जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस डायनेमिक क्लास में। दोस्तों आज हम बिहार जीके का सेकंड क्लास देखेंगे और इसमें बिहार जीके के उन महत्वपूर्ण हिस्सों के ऊपर बात करेंगे जहां से आपके बीपीएससी या फिर बीएसएससी एग्जामों में पूछा जाता है प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बिहार और उसके सीमावर्ती राज्य और देश। तो चलिए आज के क्लास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हिस्सों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा एकमात्र जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या है आपसे, बिहार का कौन सा जिला उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ अपनी संयुक्त सीमा बनाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है किशनगंज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपसे, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के मतलब उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं या स्पर्श करते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों 8 जिले। अब इन जिलों के बारे में अगर प्रश्न बने तो आप इनको याद रखेंगे कौन कौन से हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, तो वीडियो पीछे करके आप दोबारा से सुन लीजिएगा, यही जिले आपको याद रखना है। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार की कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7 जिले। और कौन कौन से जिले हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड राज्य की दक्षिणी सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों सही जवाब इसमें है आपका भोजपुर। भोजपुर क्या करता है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हुए, न कि झारखंड के साथ। बाकी नवादा, जमुई, औरंगाबाद ये सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, बिहार के कितने जिले पूर्व में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें 3 जिले। 3 जिलों का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, आप उन 3 जिलों के नाम जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपको नेपाल वाला बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का वह कौन सा जिला है? ठीक है, बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों की सीमा को छूता है? तो दोस्तों इसके सही जवाब में आता है आपका कटिहार। ठीक है, याद रखेंगे कटिहार ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार का कौन सा जिला है दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित है और उत्तर प्रदेश व झारखंड दोनों से सीमा बनाता है? इसका सही जवाब आपका क्या होगा? तो दोस्तों आपने रोहतास का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये रोहतास है। क्या है? रोहतास। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है दोस्तों रोहतास। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी जिले में भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने में रोहतास ही आता है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों सही जवाब है शिवहर। शिवहर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल और कौन अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण ये सब करते हैं। अभी जो पूछा था वही बता दिया आपको, खुश हो जाइए। झारखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कुल जिलों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है 8 जिले। कौन कौन से जिले हैं मैं बोलूंगा, ध्यान से नाम सुनना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे 45.85% का जो हिस्सा झारखंड है उससे सीमा करने वाले जो हमारे जिले हैं बिहार के, वो कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो इन सब का नाम आपको याद रखना है। किसके साथ बताइए? आपको याद रखना है झारखंड के साथ। अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर नेपाल की सीमा से सटा बिहार का सबसे बड़ा सीमावर्ती जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पश्चिम चंपारण ही है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के नक्शे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है लेकिन नेपाल को नहीं छूता? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका पूर्णिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे। अगला प्रश्न है,
नेपाल की सीमा के समानांतर बिहार की सीमावर्ती जिलों में फैली पहाड़ी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, तो सोमेश्वर जो श्रेणी है ये पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास स्थित शिवालिक का हिस्सा है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपसे, क्या है? निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं मिलती? कौन सी है बताइए आप मुझे कमेंट करके बताइए। सही जवाब है जहानाबाद। बाकी सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर ये सब सीमा साझा करते हैं। यहाँ तक कि रोहतास भी करता है, पश्चिम चंपारण भी करता है। ठीक है, गंगा नदी बिहार के किस सीमावर्ती जिले से प्रवेश करके उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा तय करती है? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बक्सर। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार के किस सीमावर्ती जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों बक्सर जिला में। अगला प्रश्न है आपसे, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज किस राज्य और देश के त्रिसंगम से, ठीक है, के त्रिसंगम के सबसे नजदीक है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, नेपाल और पश्चिम बंगाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए, झारखंड की सीमा से सटा हुआ बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका रोहतास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम बंगाल की सीमा के बिल्कुल पास है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें कटिहार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम क्या है? आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है, आप सही जवाब बताइए। इसमें दोस्तों अगर हम पूर्व से किधर लगाएं, पूर्व से बताएं, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पश्चिम चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? बात हो रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका, सबसे पहले आएगा पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्त, इसको पढ़िए आप। आपसे प्रश्न है, झारखंड की सीमा के से सटे बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? दोस्तों अगर आपने मैथ ठीक से पढ़ रखी है तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके लिए हलवा रहता। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार ये क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। बिहार का कौन सा पड़ोसी राज्य इसकी सबसे लंबी थलीय सीमा को छूता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ बिहार के सीमावर्ती जिलों की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों ये लगभग 729 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूरी तरह से आंतरिक है और किसी राज्य या देश को सीमा को नहीं छूता? दोस्तों सही जवाब है अरवल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या है, बिहार के नक्शे में मधेपुरा जिले की अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह एक आंतरिक जिला है जो किसी बाहरी सीमा को नहीं छूता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, सोन नदी बिहार के किस सीमावर्ती जिले से प्रवेश कर उत्तर प्रदेश और झारखंड के पास सीमा बनाती है? इसमें सही जवाब है आपका रोहतास। ठीक है, तो सोन नदी बिहार के किस सीमावर्ती जिले से प्रवेश कर उत्तर प्रदेश और झारखंड के पास सीमा बनाती है? तो दोस्तों रोहतास से। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को छूने वाला सबसे दक्षिणी जिला है? दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका कटिहार। ठीक है, तो बिहार का कौन सा जिला है? तो दोस्तों कटिहार है, आपको पता होना चाहिए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? तो दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन ए, कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है। दोस्तों आज आपने इस पूरे 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया और अगले क्लास में ही ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे।
आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। अपनी पढ़ाई जारी रखिए। क्लास 1 नहीं देखा तो उसको भी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।